हेलो एवरीवन, मैं अंकिता गांधी। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क जजमेंट्स करेंगे। ये जो यहाँ पे जजमेंट्स हैं, ये बनाए गए हैं ये देखते हुए कि आपकी यूपी जुडिशरी में कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे और एक्सपेक्टेड रहेंगे। देखिएगा, पहला जजमेंट है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आपको पता होना चाहिए कि इस जजमेंट में ये बताया गया था कि प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग इज द क्राइटेरिया। नेक्स्ट, केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें सबसे लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 13 जज बेंच, और यहाँ पे ये हेल्ड हुआ था दैट प्रिएम्बल जो है हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, प्रिएम्बल में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। बेसिक सच्चा डॉक्ट्रिन भी यहीं पर ही हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है। यहाँ बोला गया था नो वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज देयर अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, कि अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हो तो उसमें आपका जो है फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। देन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये चीज बोली गई थी that there is power to amend the fundamental rights under the part 3. Next, Indira Gandhi versus Raj Narayan, there is right to free and fair election. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 21 में आप अब्रॉड जा सकते हो, दैट इज योर राइट टू लाइफ। देन मिनर्मा विल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये चीज बोला गया था दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के बारे में भी बात किया गया था। 42nd अमेंडमेंट को यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया गया था। फर्दर, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम। ये सबको पता है कि ये सीआरपीसी 125 का केस है, जहां बताया गया था कि सीआरपीसी 125 जो है सब रिलीजन्स पे अप्लाई करता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा टॉर्ट्स का केस है, जहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बताया गया था कि इंडिया जैसे कि इंग्लैंड में जो आपका केस है जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ऐसे ही इंडिया में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज देयर। नेक्स्ट, दो राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। यहाँ पे आर्टिकल 15 के बारे में, जजमेंट्स के बारे में बताया गया था दैट कास्ट कैन बी वन ऑफ द बेसिस टू डिटरमाइन कि किसको रिजर्वेशन देना है और किसको नहीं। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिएगा, खड़क सिंह एंड एडीएम जबलपुर, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये दोनों आपका आर्टिकल 21 के केसेस हैं। पुत्तुस्वामी केस जो है आपका आया था जो 2017 में, वहां पे भी खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का रेफरेंस दिया गया था। यहाँ बताया गया है राइट टू प्राइवेसी इज देयर व्हिच इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 21। नेक्स्ट, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इसको हम फेमसली हेबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दे आर सस्पेंडेड, बट कौन से सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, ये आप बेयर एक्ट में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मंडल कमीशन केस। मंडल कमीशन केस बोला गया ओवरऑल जो आपका परसेंटेज है रिजर्वेशन का, इट कैन नॉट एक्सीड 50%। नेक्स्ट, एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक दो चीजें यहाँ पे हेल्ड हुई थी। फर्स्टली सेक्युलरिज्म, इसको डिस्कस किया गया। सेकेंडली 356 में प्रेसिडेंट के पास कब कब पावर है और गवर्नर के पास कब कब पावर है कि वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, लिल थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारा ये केस है, बेसिकली हम इसको पर्सनल लॉज में पढ़ते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ते हैं कि जो सेकंड मैरिज होती है हिंदू की, अगर हिंदू जो कन्वर्ट हो रहा है मुस्लिम में, तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, दैट इज दैट मैरिज इज नो मैरिज एट ऑल, वॉइड मैरिज। अरुणा शाम्बा केस 2 जज बेंच का केस है। ये आपका यूथनेशिया के रिगार्डिंग है, जहां बोला गया था कि अगर पैसिव यूथनेशिया है दैट कैन बी डन बट नॉट द एक्टिव यूथनेशिया। नेक्स्ट, एनएलएसए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को एज थर्ड जेंडर की मान्यता दी गई थी। एलसी चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये चीज बताया गया था, एक तो ये चीज बताई गई थी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ऑल्सो इलेक्शंस के ऊपर ये केस है, इट इज अ केस ऑफ अ 5 जज बेंच केस, ठीक है। नेक्स्ट केस,
बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आपको सबको पता होगा, रेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल यहाँ पे इवॉल्व हुआ था। कमिंग टू द नेक्स्ट केस, हुसैना खातून वर्सेस होम स्टेट सेक्रेटरी ऑफ बिहार, ये 21 आर्टिकल का है, जहाँ बताया गया था इज राइट टू स्पीडी ट्रायल। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस जो है 19(1)(a) में है, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस वहां पे ना लिखा हो बट इट इज इंक्लूडेड। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कि आप बार बार ऑर्डिनेंस ला के पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आपके एजुकेशन के ऊपर है, आर्टिकल 21(a). आपको आर्टिकल 21(a) का अमेंडमेंट भी पढ़ना है। किहोतो खुलान वर्सेस सचीलू, यहाँ पे आपका एंटी डिफेक्शन लॉ की मान्यता यहाँ पे बताई गई थी। कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका सेकंड जज केस है, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए जो सुप्रीमेसी थी वो आपकी एग्जीक्यूटिव को दी गई थी, ना कि जुडिशरी को दी गई थी, राइट। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यहाँ पे बताया गया था दैट स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। ऑल्सो जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स कंडक्ट कर रहे हैं उनके बारे में जानने का राइट इज ऑल्सो देयर अंडर आर्टिकल 19 सॉरी। देन नेक्स्ट इज टीएमए पाई फाउंडेशन केस, ये आपका आर्टिकल 29 और 30 के ऊपर बेस्ड है। देन जो अभी हमने 2 जजेस केस किया, दिस इज थर्ड जज केस, जहाँ पे इन रे स्पेशल केस, मतलब ये जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे ये केस गया था, दैट इज व्हाई इट इज इन रे स्पेशल रेफरेंस केस। आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ राइट आर्टिकल 19, इट इज बायोग्राफी, ही वाज अ रिक्शा पुलर, ठीक है, राइट टू पब्लिश ऑटोबायोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 ऑल्सो। देन अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ बताया गया था ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उनको मिल सकता है, इधर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज हेल्ड दैट प्रमोशंस में रिजर्वेशन आप कर सकते हो एससी एंड एसटी के लिए। पीपल यूनियन ऑफ सिविल राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि वोटर्स के पास राइट है अपना जानने का कि कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन क्या है, कि कोई क्रिमिनल तो नहीं है, एक्सेट्रा। एल आर कोलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, देखिए जैसे हमने देखा 50% से ऊपर रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करना चाहिए एज सेड इन इंदिरा स्वामी केस, लेकिन अगर आप जाएं आप देखें तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, वाई, और वो जाता भी नहीं है कोर्ट में टू बी चैलेंज्ड बिकॉज इट इज अंडर 9th शेड्यूल। जो भी चीजें 9th शेड्यूल में डाल दी जाती हैं उनका कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी जो है हेल्ड नहीं हो सकती। नेक्स्ट, जॉन वेल्थम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि यूसीसी के बारे में फर्स्ट टाइम यहाँ बताया गया था कि हमें यूसीसी को फंडामेंटल राइट बनाना है, ना कि डीपीएसपी। नेक्स्ट, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग गाइडलाइंस ले की गई थी, ये 2016 का जजमेंट है, और उसी के बाद ही पुलिस मैनुअल भी आया था। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिफॉर्मेशन का कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी यहाँ पे हेल्ड हुआ था। सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन, ये आप सबको पता होगा 2018 का जजमेंट है, जहां पे 377 के ऊपर क्रिमिनलाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज आईटी एक्ट का 2000 का जो जजमेंट, जो आपका एक्ट है उसका सेक्शन 66A को चैलेंज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया था। नेक्स्ट, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके बाद 2019 में एक्ट आया जहां पे पनिश कर दिया गया 3 साल से ट्रिपल तलाक देने वाले को। नेक्स्ट, पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ फर्स्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये फॉरेस्ट एक्ट जो 2006 का है उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। शफीन जहान वर्सेस अशोक खान, ये लव जिहाद, यहाँ पे दो डिफरेंट रिलीजन के पर्सन जो है मैरी करते हैं, तो बोला गया है दे हैव राइट टू मैरी अंडर आर्टिकल 21। स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि आप लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो कर सकते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 ओनली एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस एट प्रेजेंट। नेक्स्ट, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसको हम सबरीमाला केस भी बोलते हैं, जहाँ पे ये चीज बोला गया था, ये 4:5 4:1 का जजमेंट है,
जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा का डिसेंडिंग जजमेंट है, जहाँ पे ये बोला गया था कि इन द टेम्पल जो भी वुमेन मेंस्ट्रुएट करती हैं वो अलाउड हो सकती है। नेक्स्ट, जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे 497 जो कि आपका एडल्ट्री है उसको अब क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, बट इट इज नाउ एट प्रेजेंट ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर व्हाट, फॉर योर डाइवोर्स। शक्ति वहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑनर किलिंग के ऊपर गाइडलाइंस दी गई थी। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 377 क्रिमिनलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण, यहाँ पे आपको प्रमोशंस जो SC ST को मिलते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था, क्योंकि ये जो केस है दो केसेस से पहुंच के सुप्रीम कोर्ट एज रेफरेंस में पहुंचा था। नेक्स्ट, एम इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो है आपका दिस 49 एंड 50, ये आपका राम जन्मभूमि के ऊपर बाबरी मस्जिद के ऊपर केस बेस्ड है। एम सिद्दीकी वर्सेस महंत सुरेश दास 2019 में आया था, जहां बोला गया that the disputed land to be handed over to the trust to build the राम जन्मभूमि टेम्पल। इसमें हमने मैक्सिमम केसेस जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है कवर किए हैं। आई थिंक ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है, एंड यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चंस फॉर श्योर आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।